आप सभी का स्वागत है ज्योतिष ऊर्जा में। मरते समय व्यक्ति कैसा महसूस करता है, मरने के बाद उसके साथ क्या होता है, इस बारे में गरुड़ पुराण में बहुत विस्तार से बताया गया है। हम सब जानते हैं कि मृत्यु ही अंतिम सच है। इससे लोगों को जितना डर लगता है उतनी ही इसके बारे में जानने की उत्सुकता भी होती है। हिंदू धर्म के अनुसार पुराणों में यानी कि गरुड़ पुराण में बहुत सारी चीज़ें ऐसी बताई गई हैं जो मृत्यु से संबंधित हैं। ये पुराण जीने के साथ साथ मरने और उसके बाद की यात्रा के बारे में सब बातें बताता है। गरुड़ पुराण में तो ये तक भी बताया गया है कि मरने के बाद व्यक्ति की आत्मा के साथ क्या क्या होता है, मरते समय उसे कैसा महसूस होता है, और इसके साथ साथ और भी कई ऐसी बातें हैं जो गरुड़ पुराण में बताई गई हैं। आज मैं आपको बताऊंगी कि मरने के बाद आत्मा कहाँ रहती है, क्यों अपने घर वो वापस आती है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि मरते समय व्यक्ति की सारी इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं, लेकिन उसकी याददाश्त सालों पुरानी बातें भी याद दिला देती है। उसे अपने जीवन के बारे में अच्छे बुरे कर्म एक रील की तरह दिखाई देने लगते हैं। उसके आंखों के सामने वो सारा लेखा जोखा आ जाता है जो उसने पूरी जिंदगी में किया था। व्यक्ति इस समय बोलने में तो असमर्थ हो जाता है, परंतु उसकी सारी यादें उसके सामने कैमरे की रील की तरह होती हैं। वो अपनी सारी बातों को फिर से दोहराता है और पीछे से निकलकर सारी बातें उसके सामने आने लगती हैं। मरते हुए व्यक्ति को दो यमदूत नजर आने लगते हैं जो उसे लेने के लिए आए होते हैं। यदि व्यक्ति ने अपनी जिंदगी में अच्छे काम किए हैं तो उसके प्राण आसानी से निकल जाते हैं, वरना उसकी आत्मा को शरीर छोड़ने में बहुत सारी मुश्किलें आती हैं। इसलिए मरने से पहले गोदान करने की भी परंपरा कही गई है, ताकि गाय का दान करने से मिलने वाला पुण्य उसे शांतिपूर्ण मृत्यु दे। इसके बाद यमलोक में उसके कर्मों का हिसाब किताब होता है और उसे नया शरीर तलाशने के लिए फिर से इस मृत्युलोक में भटकने के लिए छोड़ दिया जाता है। 13 दिन तक आत्मा घर के आसपास भटकती रहती है। आत्मा क्यों अपने घर में आती है और इसके पीछे के कारण क्या है? माना जाता है कि कई बार अपनों का मोह आत्मा छोड़ नहीं पाती, इसलिए वो पुराने शरीर में प्रवेश करने की कोशिश करती है। हालांकि यमदूतों के बंधन उसे ऐसा नहीं करने देते। 10 दिन बाद संतान द्वारा किया गया पिंडदान आत्मा को वहां से जाने की शक्ति देता है। इसके बाद वो अपने लिए नया शरीर तलाशती है। परंतु जब आत्मा अपने घर आकर अपने परिजनों को रोता हुआ देखती है तो वो बहुत परेशान होती है, दुखी होती है, पर वो कुछ भी कर नहीं सकती। गरुड़ पुराण के अनुसार ये माना गया है कि मृतक की आत्मा शक्तिहीन होती है। जैसे जैसे 13 दिन तक पिंडदान की प्रक्रिया को पूरा किया जाता है, वैसे वैसे उसे शरीर मिलता है और वो यमलोक तक की यात्रा करने के लिए शक्ति को प्राप्त करती है। इसलिए 13 दिन तक आत्मा अपने घर के आसपास ही मौजूद रहती है और उसके बाद वो यमलोक तक की यात्रा को तय करने के लिए आगे चलती है। इस यात्रा को तय करने के लिए उसे 12 महीनों तक का समय लगता है, ये माना गया है, और 13 दिन तक किए गए पिंडदान से उसे 12 महीनों तक का सफर काटने में बहुत ज्यादा मदद मिलती है। ये जो 13 दिन किया गया पिंडदान है, ये भोजन की तरह उसकी मदद करता है। जिस प्रकार से हम भोजन खाते हैं और हमें शक्ति मिलती है, इस सफर में ये भोजन का ही कार्य करता है। गरुड़ पुराण में भी ये कहा गया है कि 13 दिन तक किया जाने वाला पिंडदान कभी भी कर्जा लेकर नहीं करना चाहिए। इससे आत्मा को शांति नहीं मिलती, बल्कि आत्मा को कष्ट होता है। गरुड़ पुराण में तो ये भी कहा गया है कि जो व्यक्ति पुण्य कर्म करता है, दूसरों का भला करता है, दान पुण्य करता है, उसे 12 महीनों के इस सफ़र में कभी कोई परेशानी नहीं होती। उसका सफ़र बहुत ही आसान तरीके से कट जाता है। और वहीं दूसरी तरफ जो व्यक्ति बुरे कार्य करते हैं, दूसरों का नुकसान करते हैं, दूसरों के प्रति बुरा व्यवहार रखते हैं, उसे यमदूत कई तरह के कष्ट देते हैं। उसको ये यात्रा बहुत से कष्टों के साथ गुजारनी पड़ती है। इस यात्रा के बाद भी ऐसी आत्मा को नरक में ही जगह मिलती है और वहीं दूसरी तरफ पुण्य आत्माओं को स्वर्ग में जगह मिलती है। तो इस प्रकार से आत्मा का सफर तय होता है। घर से लेकर स्वर्ग या नरक तक आत्मा किस प्रकार से पहुंचती है, क्या क्या उसको झेलना पड़ता है, क्या क्या उसको देखना पड़ता है, आज मैंने सारी बातें आपको बताई हैं जो गरुड़ पुराण में लिखी गई हैं। इसलिए हमेशा इंसान को अच्छे कार्य करने चाहिए, ताकि आने वाले समय में जब कोई दूसरा जन्म मिले या जब कोई सफ़र तय करना पड़े जो स्वर्ग तक जाता हो, तब आपको किसी भी तरह की यातना ना सहनी पड़े। इसलिए हमेशा अच्छे कार्य कीजिए, लोगों का भला करने की कोशिश कीजिए।
मृत्यु के बाद क्या क्या होता है, इसके लिए बहुत सारी वीडियोस चैनल पर आपको और भी मिल जाएंगी। आप उन वीडियोस को भी देख सकते हैं और जान सकते हैं कि मृत्यु के बाद की क्या सच्चाई है, क्या है रहस्य, जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक अवश्य कर दें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।